14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और आपको बधाई देता हूं। हिंदी भारत की राजभाषा है। सभी केंद्रीय कार्यालयों में यह राजकीय भाषा के रूप में, कार्यालयी भाषा के रूप में अनिवार्यता प्रयुक्त होती है। भाषा के 4 मुख्य प्रकार होते हैं: बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना। इस दृष्टि से हिंदी पूरे भारत में संपर्क भाषा का काम कर रही है। इस देश में 3 प्रकार के भाषा दिवस मनाए जा रहे हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस कहते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस कहते हैं और 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस कहते हैं। ये मातृभाषा दिवस भी यूनेस्को की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसमें अपनी बोलियों को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। हमारी हिंदी केवल खड़ी बोली नहीं है, ये 1500 वर्ष पुरानी भाषा है और इसमें लगभग 2 दर्जन महत्वपूर्ण विभाषाएं हैं। ब्रज और अवधी, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, मैथिली और इसी तरह से बहुत सारी विभाषाएं, जिनमें साहित्य भी है, लोक साहित्य भी है, जिनमें अगाध शब्दावली है। तो हिंदी का तात्पर्य है इन सबका सर्वांगीण विकास। कुछ लोग इसको हिंदी दिवस न कह करके राजभाषा दिवस कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जिस दिन हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली थी, उसी के साथ साथ भारत की अन्य जो 22 भाषाएं हैं, हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाएं, वे सब अपने अपने प्रदेश की राजभाषाएं थी और उनको ये निर्देश दिया गया था या उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि अपने अपने राज्य का संचालन इसी माध्यम भाषा की ओर से करें। यदि बंगाल का संचालन बंगाली में हो, महाराष्ट्र का मराठी में हो, केरल का मलयालम में हो, ऐसी 22 संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा है, उसको राजभाषा कहते हैं। उस राजभाषा में सिखाना होता है कि अनुवाद कैसे किया जाता है, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान कैसे किया जाए, पत्राचार कैसे होता है, टिप्पण कैसे लिखा जाता है, प्रलेखन यानी ड्राफ्टिंग कैसे होती है और उसी तरह से यांत्रिक प्रयोग भाषा संबंधित कैसे होता है। तो राजभाषा के विकास के लिए ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर सीखें, सिखाएं और अधिकाधिक दक्षता प्राप्त करें, शब्द ज्ञान प्राप्त करें, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करें, सही उच्चारण, सही वर्तनी यानी हिंदी का मानकीकरण करें और उसको जन जन तक पहुँचाएं।